मेरे मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो मेरा पर्सनल है, 2 अभी आज से है रिलेटेड। आपको जो मर्जी है वो पूछ लो। तीनों एक साथ पूछोगे कि एक एक हाँ पूछोगे? हाँ, मैं एक एक पूछता हूँ ताकि मेरे भी समझ में आ जाए। जी बताइए। एक तो जैसे टीवी पर रामायण और महाभारत देखना सही है क्या? नहीं। क्योंकि जैसे उनकी छवि स्थायी हो जाती है, जो कि टीवी वाली छवि उनकी नहीं है। और जब शास्त्रों में सुना है कि उनकी कृपा होती है तो वह स्वयं ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो मेरे ये क्या काफी समय से दुविधा थी कि देखना सही है या नहीं। जब भी चर्चा चली तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछ दिया। नहीं है। आगे पूछो। क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है एक तो। नहीं बताया ना कि नहीं है, देखना सही नहीं है, विशुद्ध स्वरूप नहीं है देखना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये है कि जैसे अपन वो देखते हैं तो वहाँ जो छवि आ रही है, अब वो क्या जैसे नहीं नहीं करते हैं तो बार बार वही छवि आती है, जबकि वो छवि उनकी है ही नहीं। नहीं, अब आप ये बातें मत करो कि छवि वो उनकी नहीं है। आपने ये तो सुना होगा, समझा होगा आज तक, विप्रवर से हो, ब्राह्मण कुल से हो, तो ये तो समझा होगा। एक महामंत्र आता है श्री रामचरितमानस में, हैं क्या आता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हैं तो वो उसी में नहीं, और श्री नामदेव जी के प्रसंग में आता है कि कुत्ते में भी वही प्रकट हो गए थे। किसमें? कुत्ते में भी वो प्रकट हो गए थे। जब कुत्ते में हो सकते हैं तो वो उनके अंदर भी तो हो सकते हैं। जब वो पत्थर में प्रकट हो सकते हैं, कुत्ते में प्रकट हो सकते हैं, तो एक सचल जीव, एक प्राणी है, उसमें क्यों नहीं हो सकते हैं? और बाद में ये कहेंगे कि श्री रामचरितमानस वही क्या कह रहा है कि सिया राम है सब जग जानी। सारे जगत को ही सिया राम में देखना है, वो जड़ हो या चेतन हो, सब जगह ही। तो उस दृष्टि से भी वो तो श्री रामचंद्र जी ही हैं, प्रत्यक्ष ही हैं। अपने पास वो दृष्टि नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। तीसरी बात, श्री भगवद गीता कहती है कि वासुदेव सर्वम, सब जगह ही वही है। आप यदि श्री कृष्ण के उपासक है तो सभी में वो देखना है। यदि आपके पास वो दृष्टि नहीं है, आपको वो नहीं दिख रहे हैं, आपको अपना नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी आप सपने में जी रहे हैं। तो सपने में तो उठना चाहिए ना, इसलिए हमें ये देखना चाहिए सपने में है तो जगना चाहिए हमको। कब तक सपने में सोते रहेंगे? हैं इसलिए आप ये बताओ कि आपके श्री माता पिताजी में वो नहीं दिखते, आपके श्री धर्मपत्नी जी में आपको वो नहीं दिखते, आपके संतान में वो नहीं दिखते, आपके घर परिवार समाज में वो नहीं दिखते, तो इसका मतलब सभी को तो देखना बंद नहीं कर सकते ना हम लोग। आंख बंद करके तो हम चल नहीं सकते हैं। चल सकते हैं? ये कारण नहीं है कि उनको नहीं देखना चाहिए, कारण कुछ और है। कारण यह है कि वो एक तरह का मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया एक धारावाहिक है, एक पिक्चर मान लो, हैं। तो वो एक जिसने बनाया था उसका उद्देश्य कोई विशेष भक्ति नहीं था, उसका उद्देश्य था कि मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन की एक उद्देश्य से वो चीज़ बनाई गई थी। तो एक तो उनका विशुद्ध संकल्प नहीं होने की वजह से वो इतनी शुद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बातों को वहाँ ड्रामेटिक बनाया गया है। मान लीजिए कोई सीन इस तरह से दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो उसको एक फिल्मांकन की दृष्टि से तैयार किया गया है ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तो इसलिए भी वो एक थोड़ा सा संस्कार थोड़ा गलत गलत दे देते हैं बच्चों को या फिर हमको। लेकिन यदि हमको यदि हमको यथार्थ पता है शास्त्र का, तो कोई बात नहीं, बच्चों को हम मार्गदर्शित कर सकते हैं और वो दिखा सकते हैं। और लीला पात्र, क्योंकि वो यदि लीला पात्र हैं, जब उनका जीवन ही बदल गया, कोई भी कैरेक्टर जो भगवान श्री राम जी के लीला में थे, प्राय सभी का जीवन भगवान ने बदल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या ठाकुर जी कहते हैं या कोई कि मुझे कोई कैसे भी भजे, चाहे नकल से भजे असल से भजले, मैं उसको अपना लेता हूँ। तो उनका तो जीवन ही बर्बाद कर दिया वैसे बेचारों हुआ। वो सारे रोते हैं कि हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया जब से श्री रामचरितमानस की थी। दूसरा कोई रोल ही नहीं मिला हमको, हैं। तो जिसने अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को तो देखने में हानि कुछ होती नहीं है। और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, तो लीला समझ के भी देखी जा सकती है। लेकिन हमको संस्कार ये देना है कि भाई इस लीला के पीछे उद्देश्य क्या है और हमारी वास्तविक लीला क्या है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यदि विशुद्ध की बात करी जाए कि विशुद्धता क्या है, तो लीला नहीं देखनी चाहिए।
लेकिन कोई फिल्म देखे उससे तो अच्छा है ना लीला देख ले, कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थ उसको देना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज़ है, ये गड़बड़ है, इन चीज़ों को समझते हुए करना चाहिए। और भी बहुत सारी बारीकियां हैं